ब्रह्मांड की दिव्य चेतना हमारे जीवन के अंदर कई तरह से हमें अनुभव कराती है। आज्ञा चक्र की जागृति तब होती है जब व्यक्ति मानसिक शुद्धि, ध्यान, साधना, सुमरन के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। यह स्वाभाविक रूप से तब सक्रिय होता है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। व्यक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान प्रगाढ़ होने लगता है। योग, मंत्र जाप, ध्यान, प्राणायाम, सुमरन का नियमित अभ्यास किया जाता है। मेरे रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि आज्ञा चक्र कब जागृत होता है और क्या क्या अनुभव हमारे जीवन के अंदर होते हैं। आज्ञा चक्र क्या है? कई साधकों ने प्रश्न किया है कि आज्ञा चक्र पर कई तरह के खिंचाव महसूस होते हैं, कई तरह की अनुभूतियाँ होती है। ये क्या है? कभी प्रकाश दिखाई देता है, कभी ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। आज्ञा चक्र छठा चक्र है। हमारे शरीर में 7 चक्र मौजूद होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि और आज्ञा और साहस चक्र। ये हमारे शरीर में छठा चक्र है, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। भरकुटी के बीच में यानी कि माथे के मध्य में स्थित होता है, जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है या टीका लगाया जाता है। इसे बुद्धि, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का केंद्र माना जाता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति को गहरी समझ, अंतर्ज्ञान और दिव्य दृष्टि की अनुभूति होने लगती है। जो ऊर्जा हमारे शरीर में मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तब हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। शरीर में कंपन होने लगते हैं और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी तीनों जब मिलकर एक जगह यानी कि आज्ञा चक्र पर सक्रिय होती है तो सुषुम्ना नाड़ी से एक लिक्विड टपकता है जो हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर गिरता है। उसे आप एहसास कर सकते हैं। ध्यान की, सुमरन की गहरी अवस्था में आज्ञा चक्र से जब ये लिक्विड टपकता है तो हमारी नाक के दोनों तरफ से जैसे पसीना बहता है, ऐसे धीरे धीरे आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। अनहद नाद सुनाई देने लगती है। हमारे जीवन में गुरु की कृपा से प्राप्त ये ध्यान की गहरी अवस्था है। कर्म और अहंकार से ऊपर आत्मबोध प्राप्त होने लगता है। आज्ञा चक्र कैसे जागृत होता है? कई लोगों ने प्रश्न किया है, कई साधक मैसेज करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, मंत्र जाप, कई विधियां हैं, शक्तिपात, उनके द्वारा हमारे जीवन में यह अवस्था आती है। किसी शांत स्थान पर बैठकर भरकुटी के मध्य ध्यान केंद्रित करते हैं, ओम मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि ये बीज मंत्र हमारे जीवन में कई परिवर्तन करता है। गहरी सांसें ले और मानसिक रूप से तीसरी आँख अपने आप खुलने का आभास कराती है। नियमित रूप से 20 से 30 मिनट डेली अगर आप अभ्यास करते हैं, वैसे तो ग्रंथों के अंदर ऋषि महात्माओं ने दर्ज किया है, जितनी हमारी उम्र होती है उतने मिनट का अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर ये तीसरा नेत्र सक्रिय होने लगता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में मदद करते हैं। नाड़ी शोधन, प्राणायाम करने से ऊर्जा चैनलाइज होती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। कई साधक त्राटक करते हैं, कई मंत्र जाप करते हैं। निरंतरता ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, मंत्र जाप में कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि जो आप गहराई में उतरते हैं, आपकी ध्यान की एकाग्रता बढ़ने लगती है और दिव्य चेतना प्रबल होती है।
ब्रह्मांड की उच्च शक्ति आपके शरीर में संपर्क होने लगती है और यह चेतना हमें ब्रह्मांड के साथ में जोड़कर नई चेतना का एहसास कराती है। कभी कानों के अंदर ध्वनियाँ सुनाई देती है, अनहद नाद सुनाई देते हैं, नासिकाओं में कई तरह की सुगंध महसूस होने लगती है। कई त्राटक विधि के द्वारा मेडिटेशन करते हैं, कोई मोमबत्ती की लो लगाकर बिना पलक झपके ध्यान करते हैं। इससे ध्यान केंद्रित होने की क्षमता बढ़ती है और तीसरा नेत्र जागृत की अवस्था में पहुंचता है। मंत्र जाप, चाहे ओम का जाप करें, चाहे ओम नमः शिवाय या बीज मंत्र हम का उच्चारण करें, यह आज्ञा चक्र को जागृत होने के आपके जीवन में नित्य नए अनुभव प्रदान करते हैं। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को कई अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। अंतर्ज्ञान की तीव्रता, भविष्य में देखने वाली घटनाएं आपके जीवन के अंदर ये एहसास कराती है। आपके 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से आप भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान देख सकते हैं और करते हैं। तेज प्रकाश का दिखाई देना, नीला, बैंगनी, वाइट, यानी कि जो हमारे चक्रों के कलर हैं वो हमें आज्ञा चक्र पर दिखाई देने लगते हैं। सहजता के साथ में हमें ये बोध होने लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई न कोई हलचल हो रही है और ये हलचल हमें इस अनुभव को दर्शाती है, क्योंकि जब अनुभव होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक एक सीटिंग में, एक एक ध्यान की अवस्था में जब आप बैठते हैं तो मन से कई तरह के विकार निकलने लगते हैं, बैर के, द्वेष के, निंदा के, नफरत के। उनके बदले में आपको दया के, करुणा के, प्रेम के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के दिव्य गुण आपके हृदय में प्रकट होने लगते हैं। पूरी कायनात, पूरी खलकत से प्रेम होने लगता है, क्योंकि मानवीय गुणों से परिपूर्ण होकर साधक के जीवन में ये परिवर्तन आने लगते हैं और सबके भले की कामना करते हुए निरंतर साधक अपनी राह पर चलते चले जाते हैं। कोई किसी से बैर नहीं, किसी से नफरत नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई पशु पक्षी, सबके साथ में आपका एक ऐसा व्यवहार बन जाता है जब आपके सातों चक्रों के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। यूनिवर्स से आपका नाता जुड़ जाता है और आपके शरीर में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह सही तरीके से होने लगता है। एक एक चक्र पर ऊर्जा का आभास हमें इस चीज़ का संकेत देता है कि परमात्मा ने 84 लाख योनियां पार करने के बाद में ये हमें श्रेष्ठ योनि दी है। कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, खबर कर दो जमाने को साकी, ये वो महफिल हैं जहाँ इंसान बनते हैं। मानवीयता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और जब ये गुण आपके जीवन में प्रकट होने लगते हैं, धर्म, मजहब, संप्रदाय से ऊपर उठकर आप इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जुड़कर अपने आप को तो अलौकिक करते ही हैं, आसपास के वातावरण के अंदर उन तरंगों को आप भेजना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र पर जब ये ऊर्जा आपके प्रवाहित होने लगती है तो सबके भले की कामना, क्योंकि ऋषि महात्माओं ने ही श्राप दिए हैं, चोर डाकुओं ने श्राप नहीं दिए। आपके पास में सिद्ध शक्तियाँ जब आने लगे तो आपने सबका भला मांगना है, सबका भला करना है। घर परिवार के अंदर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहाँ पर यूनिवर्स की दिव्य छटा निरंतर प्रवाहित होती रहे और आपके जीवन के अंदर सुख, समृद्धि,
दया, करुणा, प्रेम, शांति का वातावरण बना रहे, क्योंकि ये वो शक्ति है जो आपके जीवन के अंदर सब कुछ कर सकती है। और यही सबसे बड़ी इंसान की ध्यान की, मंत्र जाप की, सुमरन की कमाई है कि उसके जीवन के अंदर शांति, आनंद की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि आनंद का कोई विकल्प नहीं है। और ये आनंद आपके जीवन में तभी आता है जब आप चारों तरफ से इस यूनिवर्स की अनुकंपा को अनुभव करने लगते हैं। जो जो आप अनुभव करते हैं, अपने अनुभव हर एक के साथ में साझा ना करें, साझा उसी के साथ में करें जो इस लेवल तक पहुंचा हुआ है। हर एक को अगर आप अपने अनुभव बताएंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएगा कि भाई आप तो इस दुनिया के हो ही नहीं, क्योंकि ये पवित्र ज्ञान आपके जीवन के अंदर निरंतर आपके जीवन के सातों चक्रों को बैलेंस करते हुए सारी सुख समृद्धि, निरोगी काया प्रदान करते हुए आपके जीवन के अंदर बदलाव आना प्रारंभ हो जाता है। कई साधक शंका करते हैं कि मेरे शरीर के अंदर ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब ये ऊर्जा आपके शरीर में दस्तक देती है तो अपना एहसास कराती है। हवा भी चलती है, दिखाई नहीं देती, पर जब पेड़ पौधे हिलते हैं वहाँ पर एहसास होता है। शरीर के अंदर गर्माहट पैदा होती है, क्योंकि सूर्य की तपन हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ एहसास किया जाता है। पानी की ठंडक को हम एहसास कर सकते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है। ऐसे ही यूनिवर्स की दिव्य शक्तियों को आप अपने जीवन के अंदर एहसास करते हैं, क्योंकि आपके जीवन के अंदर ये दिव्यता परम पिता परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो रही है। आपका ध्यान, मंत्र जाप, सुमरन जो जो प्रबलता की ओर जाता है, आपके जीवन में एकाग्रता, आध्यात्मिक चेतना की उन्नति आपको ये एहसास कराती है। कोई धर्म संप्रदाय नहीं है, कोई जाति मजहब नहीं है, कोई काला गोरा नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। सभी इस सुप्रीम सत्ता के साथ में जुड़कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, बशर्ते यह है कि हम कामना रहित होकर साक्षी भाव में जब इस परमात्मा का ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमें ये अनुभव होने लगते हैं। कितने दिन में होते हैं ये आपके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जितने कम विचार होंगे उतना जल्दी अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में 60,000 विचार हर पल चलते रहते हैं। 2-4 पूरे होते हैं, फिर वो दबाव हमारे मस्तिष्क में बना रहता है। विचार सुनने की अवस्था में आप तभी पहुंच सकते हैं जब निरंतर आप ध्यान, मंत्र जाप, सुमरन करते हैं। आपकी दिव्य चेतना आपके शरीर के माध्यम से आपको ये एहसास कराती है। देवी देवताओं के आशीर्वाद हमें स्वतः ही मिलने लगते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गंवाता है। किसी के मार्गदर्शन में अगर आप करते हैं तो बहुत जीवन में सुखद अनुभव होते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। कल फिर नई वीडियो लेकर मैं आऊँगा। आपके जीवन में आध्यात्मिक चेतना के लिए आप शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचाने, रेकी सीखे, दिए हुए नंबर पर दुनिया के किसी कोने से संपर्क करके आप सीख सकते हैं और आपके जीवन में ये गहरा बदलाव आ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।